जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की बैठकें। इससे पहली जो मैंने संविधान सभा की वीडियो डाली आप सभी ने देख ली है, नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए क्योंकि आपके लिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी छोटी सी वीडियो रहेगी 2 या 3 मिनट की, और यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो भी मैं आपके साथ कवर करके चलूंगा। तो संविधान की जो सभा की स्थापना की गई थी ये की गई थी 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फ्रेंच प्रथा के अनुसार की गई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका, हालांकि जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं पुलिस वगैरह के उसमें नहीं पूछा गया, लेकिन बड़े एग्जामों में फ्रेंच प्रथा के अनुसार जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूँ यहाँ पर। दरअसल कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आता है संविधान बनाने, लेकिन उसको भारतीय जो है नकार देते हैं कि हमें संविधान आपसे नहीं बनवाना, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो उसी की सलाह पर कहा जाता है कि आप सबसे पहले संविधान सभा का गठन करिए। तो उसी में संविधान सभा की स्थापना की जाती है 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को फ्रेंच प्रथा के अनुसार। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम बैठक कब हुई है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि अध्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि आनंद फानंद में बिल्कुल जल्दबाजी में ये बैठक की गई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया कि इनको अध्यक्षता सौंप दी जाए। और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। यहाँ पर अस्थायी थे और इनको स्थायी बना दिया जाता है कि जब तक भी संविधान बनकर तैयार होगा तब तक अध्यक्ष के रूप में यही रहेंगे। तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये तीन ही बैठक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और मंजूरी दी जाती है इसको 22 जनवरी 1947 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दरअसल संविधान किन पॉइंटों पर बनेगा ये चीजें इसके अंदर बताई गई थी, और ये एक प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में आज भी शामिल किया गया है। इसको पेश तो किया था इन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, लेकिन 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मंजूरी मिलती है संविधान सभा से। तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनेंगे। आगे डिस्कस करते हैं यहां पर इनके सत्रों की, क्योंकि संविधान सभा की बैठकें हो रही हैं तो इनके सत्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो सत्र होता है इनको अधिवेशन भी बोलते हैं। कुल अधिवेशन पूछे जाते हैं कितने हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए 26 नवंबर 1949 तक 11 सत्र हुए हैं। 12वां सत्र कई बार एग्जामों में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि 12वां सत्र जो होता है ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको 12वां सत्र माना जाता है। काफी सारी बुकें हैं उसमें 12वां कहा गया है, लेकिन काफी बुकों में 11 ही बताए गए हैं। तो आपको यदि एग्जाम में 11 मिलता है तो 11, 12 मिलता है तो 12, यदि दोनों मिलते हैं तो आप 11 टिक कर देना, आपका आंसर राइट हो जाएगा। कुल की बात करें तो 165 दिनों तक ये बैठकें चली हैं, जिसमें 114 दिन संविधान बनाने पर बहस ही चलती रही। अभी संविधान नहीं बना लेकिन बहस करते रहे कि किस टाइप से होगा। फोर्थ अधिवेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लेता है, ये 11 अधिवेशन हुए हैं। तो चौथे अधिवेशन में तिरंगे झंडे को स्वीकृति मिली, और तिरंगे झंडे को स्वीकृति मिलती है 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए हम जो है अपना झंडा दिवस जो मनाते हैं वो 22 जुलाई को मनाते हैं। 10वां अधिवेशन जो है प्रस्तावना का अंतिम रूप, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया उद्देश्य प्रस्ताव, उसी को प्रस्तावना के अंतिम रूप में स्वीकार किया गया 10वें अधिवेशन में। संविधान सलाहकार जो थे, जो संविधान बनाना था उसके लिए संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे BN राव। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्रथम उपाध्यक्ष जो यहाँ पर बनाए गए थे वो बनाए गए थे HC मुखर्जी। द्वितीय उपाध्यक्ष क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है, VT कृष्णाचार्य। संविधान के प्रमुख वाचन का मतलब ये होता है कि एक मीटिंग चली है कितने दिन तक, उसी पर बहस होती रही। तो ये 3 वाचन हुए हैं, कुल 3 वाचन। एग्जाम में सीधा डिजिट रूप में भी पूछ लिया जाता है, नहीं तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाचन यानी प्रथम वाचन किस तिथि से किस तिथि तक हुआ। तो ये 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ प्रथम वाचन। दूसरा वाचन जो था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। तो 3 वाचनों में डिवाइड हुआ था संविधान सभा की जो बैठक के अधिवेशन जो हुए थे, 3 वाचनों में डिवाइड हुई थी। एक पॉइंट ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रारूप समिति ने जो संविधान बनाने के लिए विचार विमर्श किया था, उसे विचार विमर्श करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट पेश की गई थी ये 21 फरवरी 1948 को पेश की गई थी कि हम जो हैं
विचार कर चुके हैं और अब इस टाइप से हम अपना संविधान बनाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके संविधान सभा से। छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए यूजफुल बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रही होंगी। यदि वीडियो पर यहाँ तक आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।